In this video we are going to study about the acidifiers. ठीक है, these are the type of gastrointestinal agents that alter the gastric pH. मतलब हमें पता है हम सबको कि हमारा जो स्टमक है, जब हमारा डाइजेशन होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम सबने पढ़ा है स्कूल से कि तो क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है. ठीक है, मतलब जो हमारा स्टमक है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है. तो उससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड इन स्टमक परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन. अब हमें पता है कि वो जो HCl सिक्रेट हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है हमारे स्टमक में. क्या, जैसे दे बाय किलिंग द बैक्टीरिया इंजेस्टेड विथ फूड एंड ड्रिंक्स, बाय सॉफ्टनिंग ऑफ फाइब्रस फूड. मतलब सबसे पहले तो हमारे स्टमक में अगर हमारे फूड के साथ कोई भी बैक्टीरिया जा रहा है तो वो उसे किल करेगा. ठीक है, बाय सॉफ्टनिंग द फाइब्रस फूड. हमें पता है जो फाइब्रस फूड्स होते हैं जैसे कि हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई या फिर जो भी फाइब्रस फूड्स हैं जो हम लेते हैं डाइट में, वो थोड़े से देर में डाइजेस्ट होते हैं. ठीक है, तो ये क्या करता है, उन फूड्स की सॉफ्टनिंग करता है बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम पेप्सिन. अब जो हमें पता है कि हमारा जो एंजाइम है पेप्सिन, उसका फॉर्मेशन ज़्यादा बनाता है HCl हमारा. ठीक है, डिफेक्ट्स इन सिक्रेशन ऑफ HCl में कॉज सेवरल डिजीजेस लाइक achlorhydria in the absence of HCl in gastric secretion. It can be due to the free gastric HCl after stimulation with histamine एंड बाय द देखिए अब इसमें क्या होगा, हमारा जो एक्लोरहाइड्रिया है ये एक कंडीशन है जो अकर हो रही है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ HCl इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन. ठीक है, अब एसिडिफाइंग एजेंट्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया. अब हम इसको ट्रीट करने के लिए, जब हमारी बॉडी में एक्लोरहाइड्रिया, कौन सी कंडीशन हो गई, हमारी बॉडी में HCl की कमी हो गई. ठीक है, अब हम इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ ऐसा एजेंट लेंगे जिसकी वजह से हमारी बॉडी में HCl बनना स्टार्ट हो जाए. ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एसिडिफाइंग एजेंट्स. जब हम एसिडिफाइज के बारे में लिखते हैं बस आप लोग ऐसे पढ़ना कि हमारी बॉडी में एसिड पीएच क्यों है, बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि हमारे जो स्टमक है उसमें HCl सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, अब ये HCl क्यों सिक्रीट हो रहा है, ये तो ये बात हो गई. ठीक है, अब उसके बाद हमने देखा कि अगर हमारी बॉडी में HCl नहीं बना तो एक्लोरहाइड्रिया कंडीशन हो गई. अब इस एक्लोरहाइड्रिया को ट्रीट करने के लिए हमने एसिडिफाइंग एजेंट्स यूज़ करे. एसिडिफाइंग एजेंट्स आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्लोरहाइड्रिया. ठीक है, तो अब उस HCl की कमी का जो कंडीशन है दैट इज एक्लोरहाइड्रिया, उसे ट्रीट करने के लिए हम एसिडिफाइंग एजेंट्स देंगे. सम ऑफ दीज ड्रग आर यूज टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वेयर एज सम ऑफ देम आर यूज टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक HCl. फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड एंड डाइल्यूट HCl. तो क्या होगा, अब हम कैसे ट्रीट करेंगे, अब हम इन कुछ ड्रग्स हमारी क्या करेंगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को इंक्रीज़ करेंगी, और कुछ ड्रग क्या करेंगी, हमारा गैस्ट्रिक HCl बढ़ाएंगी. अब ये जो हमारी ड्रग्स हैं अमोनियम क्लोराइड और डाइल्यूट HCl, ये हम थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, एज पर आर सिलेबस. Now let's see what are the different types of acidifiers. The acidifiers are classified into the gastric acidifiers, the urinary acidifiers and acids. Gastric acidifiers कौन से हैं? These are the drugs to restore temporarily the acidity of stomach in patients suffering from achlorhydria. इसमें क्या होगा, जो ये वो ड्रग्स हैं जो हमारा जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट है उसकी एसिडिटी टेम्परेरीली पेशेंट्स में मतलब ठीक करती हैं. मतलब कि क्या होगा, जो दे आर यूज टू रिस्टोर टेम्परेरी एसिडिटी ऑफ स्टमक. इन जब हम गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स लेंगे तब हमारी बॉडी में एसिडिटी रिस्टोर दोबारा से आ तो जाएगी, मगर परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए. कुछ टाइम बाद क्या होगा, फिर से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. नेक्स्ट आर द यूरिनरी एसिडिफायर्स. दे आर ड्रग्स आर यूज टू मेक द एसिडिक यूरिन टू इनेबल द ट्रीटमेंट ऑफ UTI. ये वो ड्रग्स होंगे एसिडिफायर्स, यूरिनरी एसिडिफायर्स वो ड्रग्स होंगे जिनकी वजह से हमारा जो यूरिन है उसको एसिडिक बना सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. ठीक है, नेक्स्ट आर द सिस्टमिक एसिडिफायर्स. ये वो ड्रग्स हैं दैट आर यूज्ड इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द सिस्टमिक एल्कलोसिस. हमें पता है सिस्टमिक एल्कलोसिस कौन सी कंडीशन होती है, जब हमारा ह्यूमन बॉडी में जो उसका मेटाबॉलिज्म है या पीएच है बॉडी का वो बेस की तरफ चल जाता है, अल्कलाइन हो जाता है बहुत ज़्यादा. तो वो कंडीशन को ट्रीट करने के लिए वी यूज सिस्टमिक एसिडिफायर्स. नेक्स्ट आर द एसिड्स. दे आर यूज्ड एज द फार्मास्यूटिकल एड इन द प्रिपरेशंस. ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिफायर्स. इसमें जो हम ड्रग्स पढ़ने वाले हैं आर द डाइल्यूट HCl एंड अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड सॉरी. ठीक है, सो द फर्स्ट इज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इट कंटेन 10% वेट बाय वेट ऑफ HCl. अब हम इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे,
इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl विद वाटर। जब हम लैब में भी जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HCl तो हमारे पास होता ही है, तो हम उसको वाटर में मिक्स करके और उसका प्रिपरेशन बना लेते हैं, वैसे ही हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। टू गिव अ 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन, मतलब 274 ग्राम को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम डिज़ोल्व करेंगे इन 726 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब हम इसको पहचानेंगे कैसे देखकर। इट इज़ क्लियर कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट स्मेल एंड इट इज़ फ्रीली मिजिबल विद वाटर, ठीक है, आराम से वाटर में मिक्स होके सोल्यूशन फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये डिसोशिएट हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, और रिएक्शन विद अमोनिया अगर हम करेंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। इट न्यूट्रलाइजेस ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स वाइल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट डिसोशिएट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ये न्यूट्रलाइज करता है ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को, कार्बोनेट न्यूट्रलाइज करेगा ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स को, लेकिन जो हमारे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोशिएट कर देगा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास यहाँ पे ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स है, ये ऑक्साइड है हमारा, ठीक है, तो इसको इसने क्या करा, न्यूट्रलाइज कर दिया। यहाँ पे हमारा वाटर निकल रहा है सिर्फ और न्यूट्रलाइज हो गया, बट कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को इसने क्या करा, यहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिली। तो दीज आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आर द टेस्ट फॉर प्योरिटी। कैसे हम इसको प्योरिटी का टेस्ट करेंगे, टेस्ट फॉर आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, सल्फेट, क्लोरीन, कुछ भी इसमें से हम 3-4 जो हमें इजी लगेंगे हम वो लर्न कर लेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कि इसका जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो देगा सारी रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड्स, ठीक है, क्लोरीन। फिर इसको स्टोर करते हैं हम बिलो 30 डिग्रीज इन स्टॉपर्ड ग्लास कंटेनर, ये तो हमने अपने लैब में देखा ही होगा। एंड इट इज़ यूज एज एन एसिडिफाइंग एजेंट एंड फॉर रिमूविंग द बेसिक ड्रग फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग इज़ द अमोनियम क्लोराइड। ऐसे हमें ये प्रिपेयर करनी है सारी ड्रग्स, कोई हमें ये नहीं घबराना है कि हमें बहुत सारी ड्रग्स पढ़नी है। हम क्या करेंगे, कोई भी सब ड्रग है उसके हम पहले फॉर्मूला देख लेंगे, प्रिपरेशन देख लेंगे, एक कोई भी बहुत जो हमें ईजी लगे, जितनी इतनी सारी है, किसी किसी में 3-4 हैं, तो हमें उसमें से जो भी ईजी लगे हम एक वो ड्रग की प्रिपरेशन देख लेंगे। फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज, टेस्ट फॉर प्योरिटी, टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन और यूजेस, बस ऐसे हमें सारी ड्रग्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो कमर्शियली इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया बाय HCl। हम इसको कमर्शियली लार्ज स्केल पे कैसे प्रिपेयर करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन विद HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड। ये HCl की केमिकल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद सोडियम क्लोराइड। अमोनियम सल्फेट को सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट करके हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। नेक्स्ट इज बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सो दीज आर द 3 प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें से जो भी आपको एक ईजी लगे आराम से आप लर्न कर सकते हैं, और अगर हम ज़्यादा लर्न कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। Now properties, it is a white fine crystalline powder, odorless, have a cooling saline taste, it is slightly hygroscopic, मतलब मॉइस्चर के साथ थोड़ा बहुत रिएक्शन दिखा देता है। It is soluble in water and freely soluble in glycerine. It is freshly prepared aqueous solution and it is neutral to the litmus but become quickly acidic on standing because of hydrolysis, ठीक है। मतलब aqueous solution में तो न्यूट्रल है, पर अगर हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे वाटर के साथ, मतलब इसकी रिएक्शन होगी तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इनसॉल्युबल इन एसीटोन, ईथर एंड इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्योरिटी में हमारा आता है आर्सेनिक, हैवी मेटल्स, लेड, आयरन, बेरियम सल्फेट, लॉस ऑन ड्राइंग, नॉन वॉलेटाइल मैटर। लॉस ऑन ड्राइंग मैंने आपको बताया था कि मतलब हम उसे पहले वेट करेंगे, फिर उसे ड्राई करके वेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि कितना उसमें लॉस हुआ है मॉइस्चर का, ठीक है। टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन में क्या करेगा, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देगा ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स एंड दैट ऑफ क्लोराइड। इसका ऐसे हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये हमारे मतलब जो हमारे सिलेबस है आप देखेंगे तो इसमें स्टेरिक मार्क्ड है, तो इसलिए हमें इसका सिलेबस भी पढ़ना है। इसके 2 डिफरेंट मेथड्स लिखे हुए हैं ऑफ ऐसे, हमने एनालिसिस की वीडियोस में और एनालिसिस में हमने पढ़ा है कि हम किस किस तरह से ऐसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको जो भी एक इजी लगे आप वो वाला ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले वोलहार्ड मेथड से देखते हैं। हम 0.2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेंगे, उसको डिजोल्व करेंगे 40 ml डिस्टिल वाटर में, ठीक है। फिर उस सोल्यूशन को एसिडिफाई करेंगे विद 3 ml HNO3। फिर हम ऐड करेंगे 50 ml सिल्वर नाइट्रेट एंड 5 ml नाइट्रोबेंजीन, फिर उसे मिक्स करके टाइट्रेट कर देंगे अगेन सिल्वर नाइट्रेट यूजिंग फेरिक अल्मोनियम सल्फेट एज एन इंडिकेटर। दूसरा तरीका है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का, सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड है ये। वी विल बी टेकिंग 0.1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड इन अ फ्लास्क, फिर ऐड करेंगे 50 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड 5 ml ऑफ न्यूट्रलाइज्ड फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करेंगे।
फिर ये जो फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मिक एसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फिर क्या करेंगे हम, रिजल्टेंट सॉल्यूशन को थोड़ी देर साइड में रख के HCl जो लिबरेट होगी उसको हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूजिंग फिनोप्थेलिन एज एन इंडिकेटर। ठीक है, सो दीज आर द टू मेथड्स फॉर द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब इसके यूजेस हैं, इट इज़ यूज एज एन एक्सपेक्टोरेंट, मतलब जो स्प्यूटम का ज़्यादा अगर कफ जमा हो जाता है तो हम उसे निकालने के लिए वी यूज़ दिस। नेक्स्ट इज डायूरेटिक एंड an acidifying agent in maintaining acid base equilibrium of body fluids, and also it is used as a diaphoretic, ठीक है, that means the sweat inducing agents. So these are the properties of ammonium chloride and dilute hydrochloric acid as per our syllabus.